सो हेलो ट्रेडर, इस वीडियो में हम सप्लाई एंड डिमांड जोन को समझने वाले हैं जो स्विंग ट्रेडिंग का चैप्टर 3 है। इससे पहले हम 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं जिसमें हमने आपको कैंडल स्टिक के बारे में हर चीज बताई है। कैंडल स्टिक कैसे बनती है, कैसे परफॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल किस हो जाती है, रेड कैंडल किस हो जाती है। कैंडल के बारे में मैं आपको हर चीज क्लियर कर चुका हूँ, जिसका चैप्टर फर्स्ट आपको मेरे लिंक यानी चैनल पर शो हो रहा होगा। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक भी दिया गया होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे वे वीडियो देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको हर चीज बताई है, कैसे बनता है, कहाँ पर बनाया जाता है, हम इसे कैसे बना सकते हैं और सबसे आसान तरीका क्या है बनाने का और इसे पहचानने का तरीका भी क्या है, ये मैं आपको हर चीज उस वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका चैप्टर 2 है। उस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा, तो आप वीडियो की डायरेक्ट जाकर उसमें देख सकते हैं। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का मेन पर्पस होता है कि कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना जो भी, और लॉन्ग टर्म में आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका ये पार्ट 3 है। इस पार्ट में मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में समझाने वाला हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके बहुत ही कठिन लगे और समझ में ना आए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप मेरी स्विंग ट्रेडिंग की पहली एंड दूसरी वीडियो जाकर देख लें। यदि आप वह वीडियो देख लेंगे तो आपको हर चीज और अच्छे से समझ में आएगी। तो वीडियो को ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप बाद में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको ट्रेडिंग सिखाना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसमें क्या था, उसमें हम एक लाइन के हिसाब से उसमें चलते थे। ऐसे तो था, ये था सपोर्ट और ये था रेजिस्टेंस। ये था सपोर्ट, नीचे वाली लाइन, इसमें सिर्फ एक लाइन होती थी, वो भी सिंगल, ऐसा होता था। और रेजिस्टेंस, इसी के बीच में मार्केट फ्लक्चुएट होती थी, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होती थी। अब हम क्या सीख रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब जो सपोर्ट है इसी को हम कहते हैं डिमांड, और जो रेजिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं सप्लाई। सपोर्ट और डिमांड नीचे बनते हैं, रेजिस्टेंस और सप्लाई ऊपर बनते हैं। डिफरेंस इतना, जो सपोर्ट बनता है वह ओनली एक लाइन होती है, और जो डिमांड होता है, डिमांड उसमें हम एक जोन बना देते हैं, जोन ऐसे इतना बड़ा जोन। वो आप अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितना बड़ा हमें जोन अपने ट्रेडिंग के स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बनाना है। इसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस होती है लाइन, बट जो सप्लाई होती है उसमें हमें यहाँ पर भी एक जोन बना देते हैं ऐसे, इसमें हमें यहाँ पर एक जोन बना देते हैं। तो सप्लाई और डिमांड जोन में डिफरेंस इतना होता है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन में हम एक ब्रैकेट बनाते हैं, ब्रैकेट यानी एक जोन बनाकर चलते हैं, ये एक जोन है, जोन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम वाली एक लाइन खींचते हैं, यानी लाइन के अकॉर्डिंग उसमें चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी होगी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी की प्रॉफिट और लॉस जनरेट करने की, वह किसकी ज्यादा होगी, ऑफिशियली जोन की ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें एक जोन के हिसाब से जब यहाँ पर ऐसे हम मार्केट यहाँ पर देखेंगे, उसमें क्या होगा, एक लाइन के हिसाब से देखते हैं, तो उसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट जोन में हमें एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है। जब भी हम हैवी ट्रेड यानी बड़ी कैपिटल ट्रेड बुक करते हैं तो वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना बनाकर सप्लाई एंड डिमांड जोन का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है और उसमें हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा। इसलिए अब आपको समझ में आ गया क्या क्या होता है। अब हम सीखते हैं एक एक करके कि क्या क्या होता है और कैसे प्रॉफिट जनरेट होता है। तो देखते हैं सबसे पहले डिमांड जोन क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमांड जोन क्या होता है।
जब हम एक जोन बना देते हैं, जो डिमांड जोन होता है वह हमेशा नीचे बनता है। ये जो मैं पॉइंट आपको बोल रहा हूँ ये आप लिखते चलिएगा, क्योंकि ये बाद में भूल जाएंगे और यदि जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाए, आपको समझ में ना आए और आप अपना लॉस कर बैठेंगे। इसलिए जो भी पॉइंट है ये आप एक कॉपी में लिखते चलिएगा। डिमांड जोन हमेशा नीचे बनेगा। जो रेजिस्टेंस होता है, मैंने आपको पिछले बार में क्या बताया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट बन रहा था वो नीचे बन रहा था, इसमें जो बनेगा वो डिमांड नीचे बनेगा। जो सपोर्ट होता है वह सिर्फ एक लाइन होती है, बस सिर्फ एक लाइन होती है इतनी। बट जो डिमांड जोन होता है उसमें हम एक जोन तैयार करते हैं। कौन सा जोन? डिमांड जोन। इसमें हम एक डिमांड जोन रेडी करते हैं, यानी बनाते हैं। ये हमें बना बनाया नहीं मिलेगा, इसे भी हमें बनाना पड़ता है चार्ट पर। जो चार्ट दिया गया होगा वहां पर आपको बनाना होगा। अब देखिए सपोर्ट में और डिमांड में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जो प्राइस था वह फ्लक्चुएट होता रहता है, ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे जाता रहता है। अब देखिए जो लाइन होती है उसमें एक्यूरेसी क्यों कम होती है? अब जैसे हमने डिमांड जोन बनाया, उसमें एक्यूरेसी हमने 1 से मान लीजिए 5 पॉइंट इसमें आ रही है, तो 1 से 5 पॉइंट के बीच में हमारी एक्यूरेसी यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो है वो बन रही है। बट जब हम सपोर्ट बनाते तो उसमें सिर्फ एक लाइन देखते और यहाँ पर जैसे ये लाइन आती तो हम क्या समझते, ये पॉइंट को हम ब्रेकआउट समझ लेते। अब ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा, तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। जब प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, जैसे इसने इस लाइन से, अभी आप सपोर्ट मानिए, डिमांड ना मानिए, सपोर्ट लाइन मानिए, ये वाली लाइन, तो इसने नीचे की ओर ब्रेक किया तो ये हो गया ब्रेक डाउन। अगर ये रेजिस्टेंस में ऐसे ब्रेक करता, ऐसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है और ऊपर की ओर ब्रेक करता तो होता ब्रेक आउट। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख लें जिससे आपको हर चीज समझ में आए। तो इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन हो गया। अब इसमें हम गलत स्ट्रेटजी यानी गलत ट्रेड बुक कर लेते और हमारा लॉस हो जाता। बट इसमें हमने क्या बना रखा है, डिमांड जोन। तो इस जोन के अंदर जितना भी आ रहा है उसमें हम अपनी स्ट्रेटजी जो है अच्छे से बुक कर सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यही जोन था, अब यहाँ पर ये प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक आउट किया है, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन हुआ क्योंकि यहाँ पर प्राइस क्या हुआ, अपने जोन को तोड़कर यानी ब्रेक करके नीचे आया, तो इसे हम ब्रेक डाउन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ प्राइस नीचे आया है। तो डिमांड जोन क्या होगा, नीचे बनेगा, इसलिए इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है क्योंकि ये प्राइस में ज्यादा से ज्यादा कैंडल को अपने ओर अंडर में ले सकता है, ले लेता है और प्राइस में जो हमारा प्रॉफिट होता है उसके प्रॉफिट जनरेट होने के चांस बढ़ जाते हैं और लॉस होने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए आपको जब भी आप बड़े कैपिटल से ट्रेड कर देंगे या आपने किसी बड़े ट्रेडर को कैपिटल बड़ी ट्रेड से यानी बड़ी कैपिटल से ट्रेड करते हुए देखा होगा तो वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कम यूज करता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन का यूज ज्यादा करता है। बहुत से लोग इन चीजों को सीखने के लिए लाखों पैसे खर्च कर देते हैं, फिर भी वह चीज ये नहीं सीख पाते क्योंकि उन्हें बेसिक पता नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप कहीं भी एडवांस लेवल का कोर्स मत कीजिएगा, ओनली आप ट्रेडिंग का बेसिक समझ लीजिए और पेपर ट्रेडिंग करिए। धीरे धीरे आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करिए, आप धीरे धीरे खुद ही एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैंने जो किया है वह ज्यादा एडवांस लेवल का जब मैंने सीखा था तब मुझे पता चला था कि एडवांस लेवल का बेसिक ही होता है, बट लोग उसे एडवांस लेवल का नाम दे देते हैं। तो आपको समझ में आया। अब इसमें एक चीज और होती है, जैसे इसने नीचे की ओर इसमें ब्रेक किया तो अब ये डिमांड जोन ना बनकर ये हो गया सप्लाई जोन। अभी तक अगर ये इसने डिमांड जोन क्या होता है, नीचे की ओर बनता है, नीचे बनता है, ये लिखा है, मैंने आपको बताया था जो डिमांड जोन होगा वह हमेशा कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। अब डिमांड जोन नीचे बना बट इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया और अब कैंडल यहाँ पर बनने लगी, यहाँ पर ऐसे ऐसे बनने लगी। तो अब क्या होगा, ये जो जोन होगा ये हम डिमांड जोन ना कर इसे हम बोलेंगे सप्लाई जोन। अब ये सप्लाई जोन हो गया। कौन सा हो गया, सप्लाई जोन। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन दे दिया। अब ब्रेक डाउन के बाद ये प्राइस कहां बनेगा, नीचे। देखिए मैं आपको समझाता हूं।
बना ये डिमांड जोन। अब देखिए डिमांड जोन था, ऐसा बन गया। आपने ये है डिमांड जोन। आपने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया। अब जब इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, अब क्या होगा, यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, फिर यहाँ पर फ्लक्चुएट होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो हम अब यहाँ पर भी एक जोन बनाएंगे। जब हम यहाँ पर जोन बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था जो डिमांड जोन होगा वह बनेगा हमेशा नीचे, तो इसे हमने डिमांड जोन बना दिया। अब जब नीचे डिमांड जोन बनेगा तो ऊपर कौन सा जोन बनेगा, सप्लाई जोन। तो इसे हम डिमांड जोन ना बोलकर अब इसे हम बोलेंगे सप्लाई। इसका नाम हो गया सप्लाई। अब ये सप्लाई जोन के अंतर्गत आएगा। इस चैप्टर का नाम है सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ऊपर बनता था, सपोर्ट नीचे बनता था एंड रेजिस्टेंस ऊपर बनता था, उसी प्रकार डिमांड नीचे बनता है और सप्लाई जोन ऊपर बनता है। तो आपको समझ में आया। जब भी ब्रेक डाउन देगा तो जो रेजिस्टेंस है यानी रेजिस्टेंस यानी सप्लाई यानी कि डिमांड था वो सप्लाई का काम करेगा। इसलिए सप्लाई और रेजिस्टेंस एक होता है, नाम एक है, बट जोन और लाइन से इसे हम डिफरेंस कर देते हैं। तो फिर से समझिएगा, जब ब्रेक डाउन देगा नीचे की ओर तब जो हमारा डिमांड जोन था वो हमारा बन जाएगा सप्लाई जोन। अगर वह नीचे की ओर ब्रेक डाउन देगा प्राइस, क्योंकि अब ये नीचे बनेगा। अब इसका दूसरा पार्ट है रेजिस्टेंस यानी सप्लाई जोन। अब उसे हम समझेंगे। तो आपको समझ में आया सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, ब्रेक डाउन देगा तब प्राइस कैसे बनता है, फ्लक्चुएट क्या होता है, मार्केट में फ्लक्चुएशन क्या होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो आप ये कैसे समझिएगा, क्योंकि हो सकता है अभी आपके एक बार में समझ में ना आया हो। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसके आप नोट्स बनाइएगा, कॉपी में रखिएगा, दोबारा आप ये वीडियो देखिएगा। जब दोबारा वीडियो देखें तब आप पैर साइड में रखकर सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा और जो आपने नोट्स बनाए उनको देखिएगा। तब आपको बहुत अच्छे तरीके से डिमांड एंड सप्लाई जोन समझ में आएगा। अब हम समझते हैं दूसरा पार्ट है सप्लाई जोन। अब हम सप्लाई जोन को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि सप्लाई जोन क्या होता है। जो हमारा सप्लाई जोन होगा वह हमेशा ऊपर बनाया जाएगा। ये जो पूरा जोन है यहां से लेकर यहां तक जितना ही बॉक्स आ रहा है, जोन एक बॉक्स टाइप का होता है। बट जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी, तो यदि हम एक लाइन को ले लें, मान लीजिए हमने एक सिंगल लाइन ले ली यहां से यहां तक, तो ये क्या होगा, तो ये रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस। जो सप्लाई जोन होगा वह हमेशा ऊपर बनता है और बट हम यदि लाइन को ले तो रेजिस्टेंस होता है। मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में बताया था कि सपोर्ट नीचे बनता है एंड रेजिस्टेंस ऊपर बनता है। उसी का नाम देकर हम सप्लाई जोन कर देते हैं। जब भी आप बड़ी ट्रेड करेंगे, जब भी आप बड़े कैपिटल से ट्रेड करने जाएंगे, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस से अच्छा सप्लाई एंड डिमांड जोन में एक्यूरेसी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपके प्रॉफिट के चांस बढ़ जाते हैं। इसमें जो आपको प्रॉफिट होगा सप्लाई जोन और डिमांड जोन में ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अब जो इसमें मार्केट आएगी ऐसे, अब जो मार्केट होती है ऐसी, मार्केट फ्लक्चुएट होती रहती है, मार्केट ऐसी फ्लक्चुएट होती है। अब देखिए यहाँ पर अब जो प्राइस है, प्राइस यहां से ऊपर गया, अगर हमारा ये होता, अगर हम रेजिस्टेंस को देख रहे होते तो यहाँ पर क्या होता, ब्रेकआउट हो गया होता। यदि हम इस पॉइंट को यहां तक देखें, अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाते तो हम लोग क्या समझते कि यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये सब मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स में बता रखा है, तो आप मेरी वो वाली वीडियो जाकर देख ले। तो देखिए ब्रेकआउट क्या होता है, यहाँ पर प्राइस ने ऊपर दिया, ऊपर अपना प्राइस कट आउट कर दिया, यानी उसको ब्रेक करके ऊपर प्राइस चला गया। बट हम तो अब जोन में चल रहे हैं, तो जोन के अंदर अभी प्राइस है, तो हम अभी इसे ब्रेकआउट नहीं करेंगे। इतनी मान लीजिए हमने 1 से 5 पॉइंट तक, पॉइंट होते हैं 1 2 3 4, जैसे आपने चार्ट में रोमन नंबर जैसे आप स्कूल में चार्ट बनाते हैं वैसे यहाँ पर आपने देख ऐसे यहाँ पर नंबर है 5 पॉइंट तक है, तो आप 5 पॉइंट तक चार्ट देख सकते हैं और उसी में अपनी एक्यूरेसी क्लियर करेंगे। अब देखिए हमने एक जोन बना रखा तो एक्यूरेसी हमारी यहाँ पर ज्यादा होगी। प्राइस फिर से नीचे आया, प्राइस फ्लक्चुएट हुआ, फिर ऊपर गया,
सप्लाई जोन हमें ये दिखाता है कि यहाँ तक प्राइस था, अब प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, तो हमें यहाँ पर ज्यादातर शॉर्ट की ट्रेड लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सप्लाई जोन के नीचे प्राइस आया है, देखिए सप्लाई जोन तक गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर वहां तक गया, फिर प्राइस नीचे आया, तो हमें शॉर्ट की ट्रेड ज्यादातर लेनी चाहिए। शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट होता है जब हमें प्राइस यानी जो मार्केट में जब नीचे जाए तब हमें प्रॉफिट हो, तो उसे हम शॉर्ट ट्रेडिंग बोलते हैं, यानी शॉर्ट सेलिंग उसे हम बोलते हैं। तो आपकी समझ में आया? अब देखिए बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि हमें यहाँ पर बाय के लिए सोचना होता है या फिर सेल के लिए। अब आप ही मुझे बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है और सप्लाई जोन हमें दिखाता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ। आपके फ्रेंड की एक कंपनी है, उस कंपनी की कल न्यूज आ गई कि ये कल कंपनी 10% नीचे जाएगी, यानी डाउन हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? आपका जो भी पैसा उसमें इन्वेस्ट है, आपने जो भी उस पर इन्वेस्टमेंट कर रखी वो आप क्या करेंगे? अपने अकाउंट में विड्रॉल करेंगे। क्यों? आपका लॉस कहीं हो, क्यों? आपको पता है न्यूज आ चुकी है, जो उस कंपनी की न्यूज आ गई है कि जिस कंपनी पर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वह कंपनी कल डाउन जाएगी, तो आपने क्या किया? वही पैसा आपने क्या किया? अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, तो आपका जो लॉस होगा वह बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें सेल के लिए सोचना है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो कंपनी थी वहां पर आपके शेयर डले थे, आपने क्या किया? कंपनी के शेयर अपने सेल कर दिए और जो भी अमाउंट था वो अपने अकाउंट में ले लिया, जिससे आप अपना प्रॉफिट निकाल कर चले गए, आपका लॉस नहीं हुआ। ऐसे ही सप्लाई जोन में हमेशा हमें शॉर्ट के लिए सोचना होता है, हमें यहाँ पर हमेशा सेल के लिए सोचना है। सप्लाई जोन ऐसा नहीं है आपने सप्लाई जोन बना लिया और आपने तुरंत ट्रेड बुक कर ली। कम से कम आपको 4-5 इंडिकेटर देखने होते हैं, वॉल्यूम क्या हुआ, बहुत सी ये इंडिकेटर होते हैं, वो भी आप देखते हैं, तब जाकर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ऐसा नहीं है आपने सप्लाई जोन बना लिया और अपना प्रॉफिट जनरेट करके आप निकल गए, आप प्रॉफिट जनरेट कर नहीं पाएंगे, आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और आप अपना लॉस कर बैठेंगे। इसलिए कम से कम हमें 4-5 पॉइंट देखने होते हैं। अभी हमारा टॉपिक सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई जोन, तो मैं उसी को समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसे समझिए, धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग में कैसा कैसा होता है और किस तरीके से इसमें हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर हमने सेल के लिए सोचा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ? ब्रेकआउट। यहाँ पर क्या हुआ? ब्रेकआउट। यहाँ से प्राइस ऊपर गया। अब जो हमारा सप्लाई जोन था वह बन जाएगा डिमांड जोन। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे होता है। देखिए यहाँ पर ऐसा था, अभी ये मैंने आपको ऊपर बना रखा था, वही मैंने अभी नीचे बनाया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यानी यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि हो सकता है ये चीज आपके गाँव समझ में ना आए, तो आप इसे ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? ये क्या था? हमारा सप्लाई जोन, और डिमांड जोन हमारा कहाँ था? ये था, ये था डिमांड। ये डिमांड जोन मैंने यहाँ पर नहीं बताया था, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको बनाकर। ये हुआ डिमांड जोन, ये हुआ सप्लाई जोन। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ? प्राइस ऊपर गया। अब जब प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो प्राइस कहाँ पर? यहाँ पर फ्लक्चुएट होगा, ऐसे 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 फ्लक्चुएट होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो हमारा अब सप्लाई जोन था वह बन गया है अब हमारा डिमांड जोन। अब इसे हम बोलेंगे डिमांड जोन। अब आप कहेंगे डिमांड, तो यहाँ पर ये अब हट जाएगा, इसे हम नहीं कहेंगे। अब ये हमारा डिमांड जोन बन गया। अभी जो सप्लाई जोन था, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अब जो हम बनाएंगे यहाँ पर सप्लाई जोन हम बनाएंगे। ये हुआ हमारा सप्लाई जोन, इसे हम बोलेंगे सप्लाई जोन। तो आपको समझ में आया, जब भी ब्रेकआउट होगा और प्राइस ऊपर फ्लक्चुएट होगा तो जो हमारा डिमांड जोन है वह सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हमें बनाने की जरूरत नहीं है, जो हमारा डिमांड जोन था वही हमारा सप्लाई जोन में डिवाइड हो जाएगा, या जो हमारा सप्लाई जोन था वही हमारा डिमांड जोन में एक्यूरेट यानी चेंज हो जाएगा। तो आपको समझ में आया सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन क्या होता है। तो इसमें इतना ही था।
डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्या होता है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको वीडियो में बता दी है। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो वीडियो में इतना ही था। यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।